नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद चुनाव के आखिरी 3 दिन ताबड़तोड़ प्रचार की शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने रंधावा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इलाहाबाद के विकास के लिए गठबंधन उम्मीदवार की जीत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा जीतते हैं तो आपकी सीधी सरकार में भागीदारी होगी। साथ ही उन्होंने इलाहाबाद की जनता से तेजी से विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का वादा भी किया। इस चुनाव के बारे में क्यों ये चुनाव आया और किसके कारण से आया, किस मतलब को लेके आया, वो सारी बातें आपके सामने रखी है। लेकिन जो कि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता के हाथ में उस चुनाव का भाग्य लिखने की बात होती है, क्योंकि जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है। जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पूर्व चुनाव की बातें बहुत की गई यहां। मेरा इतना ही कहना उसमें कि पूर्व चुनाव में भी कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की हमारी सांसद चुन करके और हमको एक बहुत बड़ा एक प्रसाद दिया था। विधानसभा में जो भी हुआ हो, लेकिन सरकार की भागीदारी में तो चाहे वो रानिया हो, चाहे वो सिरसा हो, भागीदारी तो आज है ही। क्या हम इस जिले की तीसरी सीट की भागीदारी, जो हमारी एलनाबाद की सीट है, इसको भी सरकार की भागीदारी में बदल नहीं सकते? उस समय नहीं बदली होगी, आज फिर मौका आया, बदल सकते हैं। अभी 5 साल में समय थोड़ा निकला है, ज्यादा बाकी है। 2 ही साल निकले हैं। आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था। आज 26 तारीख है और मैं समझता हूं 2 साल के पूर्ण होने पर ये एक सभा, उसकी समाप्ति, 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं, जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं, उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे। इलाहाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता रह गई है। और वही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से बहुत दूर है। वही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधने की पूरी कोशिश की। चुनाव में ये ठीक है, हम दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार, यानी पारदर्शी सरकार, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे। एक भ्रष्टाचार से दूर होती हुई सरकार, ये हम चलाएंगे, ये हम लाएंगे। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान करके, 2.5 करोड़ जनता, 3.25 करोड़ जनता ये मेरा परिवार है, इस नाते से हम सारी चीजें आगे बनाएंगे। आज उल्टे बास बरेली को चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा भाईचारा तोड़ा जा रहा है। अरे भाईचारा तोड़ने वाले कह रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सरकार में बैठे हैं, कोई भी 4 लोग खड़े होते हैं कि इनका विरोध करो, इनको मत आने दो, इनकी बात मत सुनो, इनको अपने आप मत आने दो। हम तो जो कि सत्ता में, हमको हमारी जिम्मेवारी है कि हमें सारी चीज का भाईचारे की जिम्मेवारी बना के रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बना के रखनी है। आखिर तो अपने ही लोग हैं, विरोध करेंगे तो भी एक सीमा के आगे हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उनको छूट है, कुछ भी कहे। ये छूट देने का काम जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, वो आपके पास आ रहे हैं। उस समय ठीक है, जीत गए होंगे, लेकिन जीतने के बाद आज तो आपको ध्यान में कि उनके पल्ले क्या बचेगा। सीट एक थी, वो गई, दोबारा आ भी जाएगी तो एक को एक ही करनी है चुनाव में। तो इलाहाबाद उपचुनाव का रण जो है अब वो गर्माता जा रहा है और इस रण में अगर हम बात करें तो तमाम बड़े नेता अपने साख को दांव पर लगा चुके हैं। एक तरफ अगर हम बात करें तो जसपा बसपा
वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश कर रही है। इलाहाबाद उपचुनाव में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गठबंधन उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अजय चौटाला से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने बातचीत की, सुनिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला हमारे साथ हैं और लगातार ताबड़तोड़ चूंकि चुनाव प्रचार जारी है। अजय जी, क्या कहेंगे? बड़ा उत्सवी संबोधन हमने सुना था, पारिवारिक लोगों को भी पूरी तरह से चुनावी रण में जो है पूरी खिंचाई की गई है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? 2 दिन महज शेष बचे हैं। तो निरंतर लगे हुए हैं, आप पिछले लंबे समय से देख रहे हैं और जो बाकी के आगे 2 दिन बाकी बचे हुए हैं उनमें और ज़्यादा मजबूती से, दृढ़ता से सारे कार्यकर्ता जुटेंगे। उसका परिणाम आपको 2 तारीख को देखने को मिलेगा। चौधरी देवीलाल जी का गढ़ रहा है, वही बात सामने आई थी कि 75% जो है गढ़ वो अब सरकार के साथ है। कितना जो है कमल कितना खिल पाएगा यहाँ? गढ़ तो मैंने कहा ना, राजाओं के होते थे, गढ़ तो अब खंडर हो गए। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जागरूक मतदाताओं ने निर्णय करना है और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने मन बना रखा है गठजोड़ के प्रत्याशी को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम करें। अगर रिपीट होता है जिस तरह का, एक तरह से हाइपोथेटिकल सवाल है कि दोबारा से वही रिपीट होता है, किसानों के नाम पर जिस तरह से बातचीत की जा रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं सत्तासीनों को, उससे आपको क्या लगता है परिणाम बदल भी सकता है? वो चंद लोग हैं और चंद थोड़े से एरिया में हैं और वो भी पेड लोग हैं या राजनीतिक दलों के नुमाइंदे उनमें इन्वॉल्व हैं। किसान अगर कहीं कोई विरोध करता तो यहाँ भी दिखाई देता। किसान का विरोध नहीं है, किसान तो खेती के काम में लगा हुआ है। किसान को तो आज इस सरकार ने सबसे ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने का काम किया है। आज 11 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। कॉटन एमएसपी प्राइस से भी ऊपर आज 8500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। लेकिन बाजरे को लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध कायम है, अभी भी बाजरा खरीदा नहीं जा रहा। भावांतर योजना के तहत लिया भावांतर योजना के तहत उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, किसान के खाते में एक एक पैसा जमा करवाने का काम करेंगे। मुकाबला किससे है? मुकाबला तो जनता ने फैसला करना है कि कौन आता है, ये निर्णय करना उनका काम है। शुक्रिया अजय जी। अजय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुकाबला उसका फैसला तो जो है जनता करेगी, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त है कि ऐसे लोग जिन्होंने जो है दबंगई की थी या जिन लोगों ने इस इलाके में, हालांकि गढ़ के बारे में बात कही गई है कि गढ़ तो राजे महाराजाओं का होता था, किसी का गढ़ नहीं है, अब जनता यहाँ की फैसला करेगी। इलाहाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और वही इलाहाबाद उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा भी ठोका। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इनेलो नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस जीतेगी और ये हारेगी। मौजूदा सरकार, गठबंधन सरकार का उम्मीदवार हारेगा, कांग्रेस जीतेगी। जो दूसरे नंबर पे आएगा वो दूसरे नंबर पे, इनका मुकाबला दूसरे तीसरे पे होना। आप किससे मानते हो मुकाबला? मैंने बता दिया ना, हमारी तो पार्टी जीतेगी, इनमें से मुकाबला है। हम उससे मुकाबला माने जो दूसरे नंबर पे आएगा उससे। और वही इलाहाबाद उपचुनाव के चुनाव प्रचार में पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने गांव-गांव में पहुंचकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के पक्ष में वोट देने की अपील की है। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि इलाहाबाद में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। शैलजा ने इनेलो को बीजेपी की बी टीम बोलते हुए कहा कि ये लोग कभी भी एक हो जाते हैं और जनता पर कहर ढाते हैं। माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति है, लोगों का विश्वास केवल कांग्रेस पार्टी में है। बीजेपी की झूठ देख ली और लोकदल का दमन देख लिया। बात यह है कि दुनिया जानती है कि लोकदल बीजेपी की बी टीम है। पहले भी ये लोग साथ रहे और मौका मिलते ही फिर साथ हो जाते हैं। इनका दूसरे हिस्से का तो आपने देख ही लिया, पहले भी साथ इनकी सरकारें बनती थी, तो इनका तो नेचुरल है कि ये जब मौका मिलेगा एक साथ हो जाएंगे और जनता पर कहर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार एयरपोर्ट पर चल रहे रनवे और अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दूसरे के चरण के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। हवाई पट्टी के
विस्तार को लेकर कार्यों की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को गति से कार्य करने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। तो हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर उन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर की है और कहा है कि आने वाले वक्त में थोड़ी बहुत तेज गति से कार्य होना चाहिए कि ये कार्य जल्द से जल्द खत्म हो सके। एयरपोर्ट पर चल रहे काम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उन्हें बताया जा रहा है तमाम अधिकारियों द्वारा कितना काम कंप्लीट हो चुका, कितना काम बाकी और किस तरीके से आने वाले वक्त में हम तेजी से काम करेंगे। और चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सरकार जो है 7 साल अपने मनाने जा रही है, 7 साल पूरे होने जा रही है मौजूदा सरकार के, 5 साल पिछली सरकार के और 2 साल ये गठबंधन सरकार के। और मैं देख रहा था विभिन्न मंत्रियों की बातें कि क्या क्या उपलब्धियां वो बता रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई उपलब्धि है, बिल्कुल विफल सरकार है। 7 साल में मैं अलग अलग विभागों की आपको बताऊंगा, तो जौन से विभाग के पूछो क्या इनकी अचीवमेंट रही है, तो कोई भी, चाहे वो विकास हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट आप उठाओ, हर डिपार्टमेंट में सरकार सफल है। क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते थे ये, वो भी फिसल के 13वें नंबर पे आ गया। तो कोई भी मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बेरोजगारी इतनी बेतहा फैल गई है कि लाइन लगी हुई है और जो आपका खाद अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी आप पहलू देखें कि सरकार जो पूर्ण रूप से उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कोई अपनी अचीवमेंट बता सके। तो एक भी घोषणा पत्र में बिंदु ऐसा नहीं है इनका 2014 और 2019 में कि जो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने कहा 5100 रुपये हम पेंशन देंगे, 5100 रुपये हम पेंशन देंगे और MSP में कानून बनाएंगे। ये JJPR भी था और 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देंगे। तो वो तो बोनस और देखो MSP नहीं मिल रही। और ये भी कहा था शराब को गांव के ठेकों को गांव से बाहर निकालेंगे ग्रामीण। इसी प्रकार से ग्रामीण बच्चों को परीक्षा में 10% एक्स्ट्रा नंबर देने की बात कही थी। तो आप कुछ भी उठा लो, एक भी नहीं किया। सरकार जो है 7 साल और वही पाकिस्तान के मैच जीतने पर भारत में जश्न मनाने के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का DNA भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका DNA भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। महबूबा मुफ्ती का तो अपना DNA डिफेक्टिव है, उसको सिद्ध करना कि वो भारत में रहकर कितनी भारतीय है। नहीं, हम अपने हर भारतीय खिलाड़ी के साथ हैं। पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों को खुलवाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 पर बंद रास्ते को खुलवाने के लिए सरकार की गठित
हाई पावर कमेटी और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठक हुई। किसान कमेटी से बातचीत के लिए गृह सचिव और एसीएस राजीव अरोड़ा, डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल, रोहतक रेंज के कमिश्नर पंकज यादव, झज्जर जिले के डीसी श्यामलाल पुनिया मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों को भी बुलाया गया था। बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि NH9 पर दोनों तरफ एक एक लेन खोल सकती है। वही किसानों ने कहा कि हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं और न ही हमारी तरफ से कोई दिक्कत आएगी। साथ ही किसानों बिजली और पानी जैसी कई समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। यमुनानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर किसानों ने धरना दिया। किसानों ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मंत्री पद पर रहते हुए वो जांच और कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अजय मिश्रा को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। चरखी दादरी और फतेहाबाद में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने धरना दिया। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम फतेहाबाद की डीसी को ज्ञापन सौंपा और अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। चरखी दादरी में किसानों, सामाजिक संगठनों और खाप ने शहर भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधायक सोमवीर सांगवान भी शामिल हुए। झज्जर में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। किसान अब सिर्फ प्रशासन के मुआवजे पर आस लगाए बैठे हुए हैं और एसडीएम से मिलकर बर्बाद फसलों की गिरदावरी कराने, उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से सरसों की फसल की बिजाई की थी और धान की फसल उनकी पककर तैयार थी, लेकिन बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन उनकी बर्बाद फसलों की गिरदावरी कराए और जितना जल्द हो सके उन्हें बर्बाद फसलों का मुआवजा दे सके ताकि उनके कुछ नुकसान की भरपाई हो सके। किसानों ने कहा कि बरसात से उनकी सरसों की बिजाई तो खराब हो ही गई, साथ ही गेहूं की भविष्य में होने वाली बिजाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम के मेन स्थित गुरजी ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूटपाट और गोलीबारी के बारे में पीड़ित दुकानदार की दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से मुलाकात की। उन्होंने दुकानदार और उसके परिवार को लुटेरों को जल्द से पकड़ने की बात कही और उन्हें साफ तौर पर जिक्र किया कि हम अंत में जाकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की है, लुटेरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। गुरुग्राम के राजीव चौक पर प्रशासन की ओर से अलर्ट की गई। द 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग में अवैध वसूली का मामला सामने आया। पार्किंग ठेकेदार 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग में बीते लंबे समय से आरटीए और सेल टैक्स विभाग के पकड़े गए बड़े ट्रकों को पार्क करता था, जिनके नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। सेल टैक्स विभाग में मालिक जुर्माना भरकर गाड़ी छुड़ाकर लाया करता था, तो पार्किंग ठेकेदार ट्रक मालिकों से प्रति टायर 100 रुपए के हिसाब से वसूलता था। यह मामला पुलिस के संज्ञान में तब आया जब राजस्थान के रहने वाले ट्रक मालिक की गाड़ी को सेल टैक्स विभाग ने पकड़ लिया और यहां पार्क कर दी। 20 दिन बाद जब ट्रक मालिक सेल टैक्स विभाग से गाड़ी छुड़ा कर लाया तो पार्किंग ठेकेदार ने पार्किंग के नाम पर उससे पैसे मांगे, जिसके बाद 40,000 रुपए मांगे गए, जिसकी शिकायत ट्रक मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।